हाँ 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 समझा जी समझा यही मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुई हो जी जब शुरू करना हो बता विधानसभा की राजनीति में 25 वर्ष पूरे करने के बाद 30 अक्टूबर 18 को जनसत्ता दल का गठन लखनऊ में हुआ और ऐतिहासिक रैली वहां पे हुई। किसी भी दल के गठन के बाद जनसंपर्क पहला कदम होता है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरा विश्व कोविड की चपेट में आ गया और इस दौरान रैली करना, सभाएं करना, जनसंपर्क करना ये संभव नहीं था। आज ईश्वर की कृपा से उस प्रकोप से हमको मुक्ति मिल रही है। उसी क्रम में जनसेवा संकल्प यात्रा के नाम से आज लखनऊ से ये यात्रा शुरू करके और झांसी में आपके जनपद में समापन। इस रैली का उद्देश्य अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं से भेंट करना, पार्टी के पदाधिकारियों से भेंट करना है। जहां तक आने वाले विधानसभा चुनाव की बात है तो 100 से अधिक सीटें हम सभी लोगों ने चिन्हित करी हैं। हो सकता है इसकी संख्या और बढ़े, जहां हमारे प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है और पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो हमको जो कहना था वो कह दिया। अब आपके जो प्रश्न है आज शिवपाल यादव से मिले जी, क्या लगता है उनके साथ गठबंधन रहेगा? नहीं, देखिए हमारी शिवपाल यादव या किसी और दल से गठबंधन करके आना चाहिए। जी जी पहले शिवपाल जी वाला जवाब दे। वो भी कानपुर आ रहे थे, हम लोग भी कानपुर गए, डैम में फंसे हुए थे। जब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा तो उस सबके शिष्टाचार भेंट करी और 93 से हमने 96 में माननीय शिवपाल जी विधायक हुए और तब से मिलना जुलना है बच्चों, तो उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं था। और जहाँ तक आपने गठबंधन की बात करी, किसी भी दल से अभी तक गठबंधन की कोई वार्ता नहीं हुई। जैसे होगी या गठबंधन होगा, आपको अवश्य प्राथमिकता पे अवगत कराया जाएगा। 2022 की राजनीति में क्या सबसे बड़ा आपका एजेंडा क्या रहेगा जनता के बीच में? 2022 का जो विधानसभा चुनाव, देखिए उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। न सिर्फ ये सबसे बड़ा प्रदेश है, बल्कि ये प्रदेश ये भी तय करता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। जिसकी आमतौर पर यूपी में सरकार होती है, उसका प्रधानमंत्री होता है। किसानों के, नौजवानों के लिए तमाम योजनाएं हैं। कृषि यंत्र सस्ते होने चाहिए, छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा हम संक्षेप में यदि आपको कहें तो जनसत्ता दल का एक घोषणा है, घोषणा पत्र है कि जनप्रतिनिधि सदैव जनसुलभ होना चाहिए। देखिए, एक विधायक के रूप में बहुत से काम हमको ऐसे करने पड़ते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या करें? तो ये भारत का जनप्रतिनिधि या विशेषकर उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद, लोग उससे सिर्फ ये आशा नहीं करते हैं कि आप विधानसभा में जाके हमारे क्षेत्र की कमियाँ उजागर करें, या हम विधानसभा में जो है विधेयक पर हमने चर्चा कर ली तो हमारा काम समाप्त हो गया। जनप्रतिनिधि जब तक जनसुलभ नहीं होगा, जनता अपने सुख दुख की बात उनसे नहीं कह सकेगी, तब तक वो सफल नहीं होगा। और आज विधानसभा में 28 वर्ष पूरे होने के बाद ये प्रसन्नता है कि क्षेत्र की जनता का सहयोग, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और परिचय हम कराना चाहेंगे, विनोद सरोज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीसरी बार विधायक हैं और इसके पहले इनके पिताजी 2 बार विधायक रहे निर्दलीय बाबागंज विधानसभा, जो कि शिमला से सटी हुई है। अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी 4थी बार MLC हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे। आमतौर पे लोग पार्टी का गठन तब करते हैं, जरा बात करें, आमतौर पे लोग पार्टी का गठन तब करते हैं
जब वो किसी पार्टी में मौजूद हो, उनको लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही, उनकी सुनी नहीं जा रही है, तथाकथित रूप से उनको घुटन महसूस हो रही है, उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई, खिन्न होकर के वो लोग पार्टी का गठन कर लेते हैं या अपने किसी एक जाति विशेष को पकड़ करके उन्होंने एक पार्टी का गठन किया। अन्य दलों और जनसत्ता दल में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जिन छोटे या नए दल जो भी आप लोग नाम देना चाहें, इन लोगों ने जब तक किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं कर लिया तब तक ये विधानसभा या पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए। इनका खाता ही तब खुलता है जब ये बड़े दल से किसी से गठबंधन कर लेते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं, लेकिन जनसत्ता दल के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग एक लंबे कार्यकाल से विधानसभा के सदस्य मौजूद हैं और परिचय की अगली कड़ी में शैलेंद्र कुमार जी हैं, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा हमारे वरिष्ठतम सहयोगी और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन खिताब लड़ते रहे हैं। तो हर तरफ से जिधर से भी आप देखेंगे एक राजनेताओं की अनुभवी टीम वो जनसत्ता दल में मौजूद है। राजा भैया अभी एक सवाल था, आज की राजनीति जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है। पहले एक धर्म विशेष के लिए राजनीति चल रही थी, अब सारे विपक्षी जो दल थे, भाजपा के बाद जैसे मुद्दा बना उसके बाद वो सारे दल अब एक अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, मंदिर मंदिर जाने की राजनीति शुरू हो गई है, नहीं चलेगी। क्या लगता है आपको अपने विधानसभा चुनाव में ये ट्रेंड क्या काम करेगा? देखिए, ये जो लोग कर रहे हैं उनसे आप पूछें तो वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, या तो उनके पार्टी के प्रवक्ता इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। मंदिर जाना, ईश्वर की आराधना करना, ये एक आस्था का प्रश्न है, निष्ठा का प्रश्न, और जिसकी अपने इष्ट में, अपने आराध्य में निष्ठा होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मुझसे बड़ा हिंदू नहीं है, भाजपा इसको डिफाइन पहले करेगी हिंदू को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने आपसे कहा, आपने कहा कि लोग मंदिर जाना शुरू किए हैं और कुछ लोगों का नाम भी आपने लिया, तो ठीक है, जाए, अच्छी बात है। एक सन्मार्ग की ओर कोई बढ़े, अच्छी बात है। राजा भैया अभी एक मुद्दा बहुत चर्चा में उठा है, आप ही की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है, और कारण ये बताया जा रहा है कि नंद गोपाल नंदी ने प्रबुद्ध सम्मेलन करा जिसमें आपका नाम लिया था, और आपके कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष ने उनके पीआरओ को फोन करके बात भी करी है। क्या है पूरा मामला? इस मामले में हमसे न बुलवाइए तो अच्छा है, इस पर नो कमेंट्स ही कहना हम पसंद करेंगे। तो अनुरोध है कि इस विषय में हमसे मत बुलवाइए। भैया अच्छा, आपको कई साल राजनीति में हुई, तो आपको राजनीतिक पार्टी अपने साथ क्यों नहीं लेती? नहीं, कई बार आप विधायक। जी बिल्कुल, आपने कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं लेती, बात ऐसा नहीं है। जब जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते कर लेते, और इस कार्यकाल में ये हमारा सौभाग्य रहा है कि बहुत बड़े नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला है। आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय अखिलेश जी, इन सबके कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री पद का दायित्व संभालने का सौभाग्य मिला है, और जिस भी विभाग को संभाला है उसकी रिपोर्ट, उसका आउटकम अच्छा रहा है, और एक लंबे समय तक मंत्रिमंडल संभालने के बाद भी बेदाग होकर के बिना किसी दाग के आज आपके सामने बैठे। तो पार्टी ज्वाइन करने का विचार इसलिए नहीं बना कि आमतौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे, गांव पहुंचे, राजनीति का कोई अनुभव था नहीं, कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी। ग्रैंडफादर हमारे पितामह वो गवर्नर थे, हिमाचल के रह चुके थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय राजनीति की कोई पृष्ठभूमि हमारे परिवार की नहीं। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, किस पार्टी से लड़े, कहना ऐसे ही भर दीजिए, ऐसे ही भर दिया। उस समय अवस्था भी कम थी, तो 93 में सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक बने, और उसके बाद 93 के बाद से अब तक 6 चुनाव हो चुके हैं, और जनता के आशीर्वाद से वो मार्जिन बढ़ता ही रहा।
तो कभी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई और कोई इसका ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई सीक्रेट कारण हो। राजनीतिक कैरियर रहा आपका, कई सरकारें आपने देखी, सपा भी देखी, बसपा भी देखी, अब योगी सरकार भी देखी। अब आप पूछेंगे कौन सरकार सबसे अच्छी लगी है? ये है देखिए, हमने जितने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके अंदर में काम किया, सबकी अपनी विशेषता है, सबसे हमको कुछ सीखने को मिला है और सबकी अपनी अलग अलग कार्यशैली है, उसमें किसी की आलोचना करना ये उचित नहीं है। राजा साहब, उत्तर प्रदेश में मूर्ति खेल चल रहा है, जो देखो मूर्ति लगा रहा है तो विरोध हो रहा है, क्या मूर्ति तो बहुत पहले से चला रहा है। मूर्ति मतलब अभी से कुछ मूर्ति तो देखिए महापुरुषों की पहले से लगती आई इसका सरकार विरोध कर रही है। और मूर्ति वो लगाए जिसकी आस्था हो, तो मैं नहीं समझता कि मूर्ति लगाने में कोई, अगर किसी महापुरुष की मूर्ति कोई लगाता है, हम नहीं जानते आप किस प्रकरण में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मूर्ति सभी व्यक्ति लगाए जब उस महान व्यक्तित्व में उसकी आस्था हो, निष्ठा हो। फूलन देवी की मूर्ति लगाने पर लोगों ने विरोध किया था, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग हैं अपने गांव देहात सब जगह मूर्ति लगा रहे थे, तभी सरकार ने विरोध किया। न हमको ऐसी जानकारी नहीं। विधानसभा चुनाव आते ही प्रबुद्ध वर्ग जैसे सम्मेलन और जातिवाद राजनीति का प्रादुर्भाव शुरू हो गया, आपको इसका क्या कहना है? ये कोई नई बात नहीं है। हर बार जब चुनाव आता है, अधिक से अधिक जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल इस तरह का सम्मेलन करते हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के हर राज्य में ये होता है। अभी कुछ दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि साहब यूपी में जातिवाद का बड़ा बोलबाला है, और हम कहे नहीं, यूपी में नहीं है, ये हर जगह है। आप इस समय यूपी में मौजूद है इसलिए, तो हम कहे ऐसा मत कहिए कि सिंगल आउट कर दीजिए यूपी को कि साहब ये बीमारी उत्तर प्रदेश में है, बाकी कहीं नहीं है, ऐसा नहीं। तो उस पार्टी के उस जाति से संबंधित जो लोग हैं वो सफाई करते हैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए, या सम्मेलन करते हैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए। जहाँ तक हमारे दल की बात आप कहें तो हमारा कभी भी जातिवाद में विश्वास नहीं रहा। और एक और बात हम बताना चाहेंगे कि आप लोग भौगोलिक दूरी इतनी अधिक है, आपको लगता होगा कुंडा कोई क्षत्रिय बहुल सीट है, तो 4.25 लाख मतदाता है, मात्र 10,000 ठाकुर है कुंडा विधानसभा। तो ये भी मैं बता दूँ कि हर जाति वर्ग मजहब के लोग, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मिलता है। और 93 से आज तक जो भी लड़े हैं, ये रिकॉर्ड रहा है कि विपक्षी की जमानत क्या होती है। तो अनुमति गुना और विलम्ब के लिए क्षमा। नहीं, विलम्ब तो इसलिए हो गया क्योंकि